कोलंबो टेस्ट में टीम इंडिया जीत के इतनी करीब थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि मैच ड्रॉ हो गया। क्या शुभमन गिल और गौतम गंभीर का फॉलो ऑन देने का फैसला बहुत बड़ी रणनीतिक भूल साबित हुई है? क्योंकि अब सिर्फ इस टेस्ट मैच का सवाल नहीं था, सवाल था WTC के फाइनल तक पहुंचने का, और उस सपने पर आज खतरा मंडरा गया है। क्रिकेट के गलियारों से एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। कोलंबो टेस्ट में टीम इंडिया के हाथ में मुकाबला पूरी तरह से आ चुका था, लेकिन श्रीलंका ने आखिरी समय में पूरी बाजी पलट दी। शुरुआत से देखें तो भारत ने पहली पारी में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए 503 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था। इसके जवाब में श्रीलंकन टीम महज 290 रन पर ही ढेर हो गई थी। यहां तक सब कुछ ठीक था। भारत के पास 213 रन की बेहद मजबूत और सुरक्षित बढ़त थी। कैप्टन शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर के सामने यह सुनहरा मौका था कि वो मेजबान टीम को फॉलो ऑन देकर दबाव बनाए और मैच को आसानी से अपने नाम कर ले। लेकिन यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कैप्टन गिल और कोच गंभीर का यह फैसला कि श्रीलंका को दोबारा बल्लेबाजी के लिए बुलाया जाए भारी पड़ गया। उम्मीद ये थी कि हमारे गेंदबाज श्रीलंका को जल्दी समेट देंगे, लेकिन मैदान पर कुछ और ही चल रहा था। श्रीलंकन बल्लेबाजों ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया, और भैया भारतीय गेंदबाज भी लगातार 3 दिन से गेंदबाजी कर रहे थे, तो थकना लाजमी था। गौतम गंभीर का ये फैसला उल्टा साबित हुआ। इस पूरी वापसी का सबसे बड़े हीरो रहे सोनल दिनुशा। इस बल्लेबाज ने भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा दी, और दिनुशा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए दूसरी पारी में एक बेहतरीन शतक जड़ दिया। ये सीरीज में उनका तीसरा और इस मैच में लगातार दूसरा शतक था। जब जब भारत को विकेट की जरूरत थी, दिनुशा चट्टान की तरह क्रीज पर डट गए। अकेले दिनुशा ही नहीं, दूसरे छोर से उनके बाकी बल्लेबाजों का भी पूरा साथ मिला। सूर्य बंदारा ने दिल जीतने वाली पारी खेलते हुए 92 रन बनाए। इसके अलावा कमिंदु मेंडिस ने 55 और केशरा नुवंता ने 46 रन की महत्वपूर्ण योगदान भरी पारी खेली। भारतीय गेंदबाजों के पसीने बहते रहे, वो गेंदबाजी करते रहे, और शायद शुभमन गिल और गौतम गंभीर को कोसते रहे कि ये फैसला आपने क्यों लिया। लेकिन श्रीलंकन बल्लेबाज एक के बाद एक रन जोड़ते चले गए। एक समय जो श्रीलंका फॉलो ऑन के दबाव में बिखरती नजर आ रही थी, उसने दूसरी पारी में 400 रन का आंकड़ा पार कर लिया। आखिरी दिन के आखिरी सेशन तक आते आते श्रीलंका ने भारत पर 200 से ज्यादा रन की बढ़त बना ली, जिससे टीम इंडिया की जीत के हर एक संभावना खत्म हो गई। आखिरकार श्रीलंका ने 9 विकेट पर 429 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी, और इसके बाद दोनों कप्तानों ने हाथ मिलाकर मैच को ड्रॉ मान लिया, और इसी के साथ सीरीज 1-0 पर समाप्त हो गई। भारत सीरीज जीत तो गई, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में जीत ना हासिल कर पाना, और वो भी इतनी आसान जीत, ये शर्मनाक था, और इसने ऐसी चोट दी है कि हम WTC के फाइनल की तरफ नहीं पहुंच पाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 213 रन की बढ़त के बाद फॉलो ऑन देना वाकई एक जल्दबाजी भरा फैसला था? गिल और गंभीर की ये रणनीति टीम को जीत दिलाने के बजाय मैच से दूर ले गई। कोलंबो का ये टेस्ट भारतीय खेमे को लंबे समय तक याद रहेगा, क्योंकि एक जीता हुआ मुकाबला, एक ऐसा मुकाबला जहां तीसरे दिन से सबको पता था आप जीत जाएंगे, आखिरी पलों में फिसल कर हाथ से निकल गया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.